ईरान के अंदरूनी गद्दारों का सफाया कब किया जाएगा? अली खमीनी के बाद ईरान को आज सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है और इतनी अहम शख्सियत को अमेरिका या ईरान के दुश्मन मुल्क की जानिब से टारगेट किया जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आज भी ईरान की अपनी सफों में गद्दार मौजूद है जो इंफॉर्मेशन अमेरिका और ईरान के दुश्मन मुल्क तक पहुंचा रहे हैं। यह कह देना काफी नहीं है कि सेफ सिटी कैमराज को हैक कर लिया गया है या फोन डेटा दुश्मनों के पास मौजूद है, बल्कि इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अहम तरीन शख्सियात की पोजीशंस दुश्मन तक पहुंचाने के लिए मोसाद का नेटवर्क आज भी तेहरान में फाल है। और ये दो अहम टारगेट्स जो आज किए गए हैं ये भी इसी इंफॉर्मेशन की वजह से हुए हैं। अहम तरीन इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है और खर्ग जजीरे से मुतल्लिक जो ईरान की जानिब से अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी किया गया है वो भी बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तफसील से आपको आगाह करूंगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाक अफगान तनाज़े से मुतल्लिक पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम आयद किया गया है, गलत बयानी की गई है। ये ऑडियो मैं आपको अभी सुनवा भी देता हूं, ये ऑडियो मेरे पास मौजूद है और तफसीलन हम इस पर बात करेंगे। वही वजारत दफा रज़ात, रियासत खरीदारी वजारत दफा रज़ात, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा है और अफगानिस्तान में आखिर हुआ क्या है जो इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दो मकामात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया है, तो यहां पर आग कैसे लगी है जो कि नशे के आदी अफराद का एक अस्पताल था। बड़ी ही मक्कारी से अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है। मेरा नाम रुखशान मीर है, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। नाज़रीन, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है, इंतहाई अहम मालूमात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज क्लेम जो किया गया है अमेरिका और ईरान के दुश्मन मुल्क की जानिब से, इसराइली वजीर दिफा ने यह दावा किया है कि ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के सरबरा अली लारेजानी को खत्म कर दिया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने अली लारेजानी के मारे जाने की तरदीद की है और उनके हाथ का लिखा हुआ पैगाम जारी किया है, लेकिन वीडियो जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई। इसी तरह से जो स्पोक्स पर्सन है ईरानी मिलिट्री के पासदारान इनकलाब के जो स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया कि जंगें जो है वो ट्विटर पर और एक्स पर नहीं लड़ी जाती बल्कि जंगें अमली मैदान में लड़ी जाती है, उनको भी शहीद किया गया है। और ये दो अहम तरीन जो टारगेट्स हैं जो कि अमेरिका और ईरान के दुश्मन मुल्क की जानिब से किए गए हैं, ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो मजीद कशीदा बना देंगे और मजीद कशीदा बना चुके हैं। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त जो मेन मकसद है, जो मेन कंसर्न है ईरान का, वो अली खमेनाई, उनके जो जर्नल्स हैं, उनके जो एटमी साइंसदान हैं, उनके जो कौम के बड़े रहबर हैं, उनको टारगेट किया जाना ये बुनियादी कंसर्न है जो इस जंग को मजीद हवा दे चुका है। और ये जंग थमने वाली नहीं है, इतनी जल्दी ये जंग रुकने वाली नहीं है। और अगर उनकी फौज के स्पोक्स पर्सन को टारगेट किया गया है और चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर को टारगेट किया गया है, फिर तो इस जंग में मजीद तलखी आएगी। ईरान की जानिब से दावा किया है कि खर्ग जजीरे पर सिर्फ हम तेल तनसीबात को टारगेट करेंगे, वहां पर जो सिविलियन आबादी है वहां पर जो है उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। खर्ग जजीरे पर जिस मुल्क से हमला होगा वहां की तेल तनसीबात को हम टारगेट करेंगे और वहां पर जो भी इस वक्त गैर मुल्कियों का एक सिस्टम है, डिफेंस का सिस्टम है, जो उनकी बेस है, उसको हिट करेंगे, उसको टारगेट करेंगे। और उसके अलावा हम सिविलियन आबादी को जो है हम टारगेट नहीं करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन ईरान से बाहर किस तरह से जा रही है। अमेरिका और ईरान का दुश्मन मुल्क कैसे इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद हो रहा है। यकीनी तौर पर ईरान के अंदर आज भी गद्दारों का नेटवर्क मौजूद है और ये गद्दार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अमेरिका को और ईरान के दुश्मन मुल्क को। ये हो नहीं सकता कि एग्जैक्ट टारगेट इस तरह से कोई दुश्मन मुल्क जो कि कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो एग्जैक्ट टारगेट करे।
ان شخصیات کو جب تک اندر سے کچھ غدار ساتھ نہ ملے ہوں یہ ممکن نہیں ہے. 10 غداروں کو گرفتار کیا گیا ہے آج, اور یہ سرویلنس دے رہے تھے, یہ اس میں را کے کارندے تھے, اس میں موساد کے کارندے تھے, وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور وہاں پر دشمنوں کو جو ہے ایران کے وہ تمام تر انفارمیشن دے رہے تھے. لیکن جو اندر موجود ہیں, جو اندرونی دشمن ہیں, ان کا بھی صفایا کرنا اس وقت بے حد اہم ہو چکا ہے. اس کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. ناظرین, پاکستان نے, پاک فضائیہ نے 16 مارچ کی درمیانی شب دشمن کی 2 پوسٹوں پر اٹیک کیا تھا اور کابل اور ننگرہار میں فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا. 2 مقامات جہاں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا گیا تھا. یہ پاکستان کی بڑی فتح ہے. صبح ہوتے ہی افغان طالبان کی جانب سے یہ پروپیگنڈا جھوٹا کرنا شروع کر دیا, جھوٹ کا پلندہ گڑنا شروع کر دیا کہ یہ نشے کے عادی افراد کا اسپتال تھا جسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور بارہا سوشل میڈیا پر یہ شور مچایا گیا, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے افغان طالبان کے اس موقف کی حمایت کی بغیر سوچے سمجھے. ایک تو قاسم سوری صاحب ہے جن کا یہ ٹویٹ ہے میرے سامنے, اور قاسم سوری صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی, کیا فرق ہے, فلسطینیوں پر حملہ ہوا, افغان طالبان پر حملہ ہوا. آپ کو شرم آنی چاہیے موقف اختیار کرتے ہوئے, اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا آپ کا جملہ ہے, کیا آپ کا لہجہ ہے اس ٹویٹ میں. یعنی آپ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو جو پاکستان میں بچوں کے قاتل ہیں, پاکستان کا امن خراب کرتے ہیں, پاکستان میں سوسائیڈ بومبنگ کرتے ہیں, آپ ان کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بات ہے, فلسطین میں ہو گیا یا یہاں پہ ہو گیا. آپ کو سوچنا چاہیے, اور آپ کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ دہشت گردوں کو کس طرح سے آپ جوڑ رہے ہیں, دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس پر اٹیک کرنے کو کس طرح سے آپ جوڑ رہے ہیں سیولین آبادی کو ٹارگٹ کرنے پر. یہ ایک آڈیو سامنے آ گئی ہے, یہ بتاتی ہے اس آڈیو میں یہ شخص واضح طور پر جو کہ کسی اہم عہدے پر لگتا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ طالبان کی جانب سے بعد میں لگائی گئی ہے اس اسپتال پر, اور جو پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے ٹارگٹ ہوئے تھے 2 علاقے, وہاں پر کسی قسم کا نہ کوئی اسپتال تھا, نہ کوئی سکول تھا, نہ کوئی سیویلین اس طرح کی آبادی تھی, بلکہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ٹارگٹ یہی ایمونیشن سینٹر اور جو سپورٹ انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. اس طرح سے پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور پھر جب اپنے لوگ ساتھ مل جاتے ہیں, جب اپنے لوگ سوچے سمجھے بغیر پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں, تو اس وقت یقینی طور پر بڑی تکلیف ہوتی ہے. ویڈیو کو لائک کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے.